पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा टारगेट को 400 किलोमीटर की रेंज तक निशाना बना सकता है। सीनियर अफसरान ने कामयाब मिसाइल तजर्बे का मुशाहिदा किया। फतह 2 मिसाइल जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लैस है। ISPR, वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। बेनज़ीर भुट्टो की आज 16वीं बरसी गढ़ी खुदाबख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की मरकजी तकरीब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसागाह पहुंच गए। पंडाल में जियालों की बड़ी तादाद मौजूद। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। पुरजोश कारकुनान का अपने शहीद कायद से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो कुछ देर में खिताब से कारकुनान का लहू गरमाएंगे। बिलावल भुट्टो वालिदा का मिशन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वो मुल्क के आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी गरीबों को अपनी ज़मीन के हकूक देंगे। हुकूमत में आकर तनख्वाहें बढ़ाएंगे। फजूल वजारतें ख़त्म करेंगे। वज़ारत आला का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। किस तरह सितंबर 2013 में चीन के सदर पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे, उसको किस तरह मौखर करवाने के लिए जो एहतजाज और धरने और लॉन्ग मार्चेस का ढोंग रचाया गया, वो हमेशा पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब रहेगा। फैसल सालेह हयात मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। पार्टी में शमूलियत पर फैसल सालेह हयात को खुशामदीद कहते हैं। उनसे नून लीग मजबूत होगी। कायद नून लीग की सरबराही में तरक्की के सफर का आगाज होगा। अल्लाह ने मौका दिया तो नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ सिर्फ सियासतदान नहीं, एक स्टेट्स मैन है। नवाज शरीफ का वसी तजुर्बा है। उनकी क़यादत में हम शब व रोज़ मेहनत करेंगे, मुल्क को अजीम बनाएंगे। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। 4 रुकनी कमीशन ने केस की अडयाला जेल में समाअत की। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी पेश हुए। बानी PTI के वकील शुएब शाहीन कागजात की स्क्रूटनी के बायस पेश नहीं हो सके। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी। रिहाई और गिरफ्तारी का खेल जारी। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अडयाला जेल से रिहा होते ही फिर गिरफ्तार। पुलिस ने GHQ हमला केस में गिरफ्तार किया। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। ये जुल्म है, नया मुकदमा झूठा है। मुझे कौम की खिदमत करने पर सजा मिल रही है। मेरी जमानत का ऑर्डर जारी किया गया। जज साहब ने रोककार पर दस्तखत भी किए। मैंने नजरबंदी का ऑर्डर भी कबूल कर लिया था। सेल में वापस चला गया था। बिला वजह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की दोबारा गिरफ्तारी के मौके पर गुफ्तगू। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का हुक्म वापस ले लिया। इस वक्त पाकिस्तान में नाइंसाफी हो रही है। मुझे बहुत अफसोस है और इस बात का और भी अफसोस है कि किस तरह इस वक्त जो हमारा अदालती निज़ाम है, जो हमारे कानून अदालतों के अहकामात हैं, उनका मजाक किस तरह उड़ाया जा रहा है। अदालती अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या गिरफ्तारी का ये तरीका मुनासिब था? शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि उन्हें मालूम था कि दोबारा गिरफ्तारी की जाएगी। PTI बड़ी सियासी जमात है। लोगों को मालूम है कि नाइंसाफी हो रही है। शाह महमूद कुरैशी और बानी PTI के बगैर इंतखाबात को शफाफ नहीं कहा जाएगा। दोनों की रिहाई बहुत जरूरी है। मेहरबानो कुरैशी की मीडिया टॉक। उम्मीद है कि इलेक्शन साफ शफाफ होंगे और सुप्रीम कोर्ट इसको गार्ड करेगी। हमारे उम्मीदवारों को रोका जा रहा है, उसकी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को देंगे। मुल्क की मईशत पहले ही ठीक नहीं, अगर इलेक्शन साफ ना हुए तो मईशत के लिए अच्छा नहीं होगा। सियासी जमात से इंतखाबी निशान वापस लेना, उस जमात को ख़त्म करना है। पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों को वापस नहीं लेंगे। बैरिस्टर गोहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक।
इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त का मामला, सुप्रीम कोर्ट का पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल सुनने का इंदिया। तोशाखाना फैसला मौतली की दरख्वास्त 3 रुकनी बेंच की अदम दस्तयाबी पर फौरी सुनने की सदा मुस्तरद। छुट्टियों के बाद 3 रुकनी बेंच इस केस को सुनेगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हमारे सामने दरख्वास्त है कि तोशाखाना केस का फैसला मुअत्तल हुआ तो सजा भी खत्म हो। फैसला मुअत्तल होने से सजा खत्म होने की कोई अदालती नज़ीर पाकिस्तान की तारीख में मौजूद नहीं। जस्टिस अतर मन्नुल्लाह का वकील से मुकालमा, अदालती नज़ीरें मौजूद हैं जब मखदूम जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई थी। पूरी कौम उस केस को देख रही है जिसमें बानी पीटीआई को 3 साल के लिए नाअहल किया। 2 रुकनी बेंच आपको अबूरी रिलीफ भी नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का फैसला है। आपकी दरख्वास्त को 2 रुकनी बेंच सिर्फ खारिज कर सकता है, कर दें। कायम मुकाम चीफ जस्टिस का इस्तफसार, अदालत जजेस बुलाकर अभी भी बेंच बना सकती है। वकील शहबाज खोसा, जजेस यहाँ दस्तयाब नहीं, बताएं किसको बिठाकर समाअत करें। कायम मुकाम जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। जज अबुल हसनान जुल्करनैन की तबीयत नासाज, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत करना थी। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस का मामला, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दोनों रेफरेंसेस की भी अडियाला जेल में समाअत। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। NA-123 से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। PS-77 जाम शुरू से मुराद अली शाह के कागजात मंजूर। NA-202 से मंजूर विसान के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। BAP के मीर ज़िया लांगू के PB-36 क्लास से कागजात दुरुस्त करार। NA-102 से आबिद शेर अली के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। मुस्लिम लीग नून ने NA-122 में बानी पीटीआई के खिलाफ कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर कर दिया। बानी पीटीआई सजा याफ्ता हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। उनका तायद कुनिंदा हल्का NA-122 का वोटर नहीं। जेल से जो कागजात जमा कराए गए उस पर जेल सुपरिटेंडेंट की तस्दीक नहीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़, बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ दायर। लाहौर के हल्का NA-127 से कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त रिटर्निंग अफसर को जमा। बिलावल भुट्टो ने कागजात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से अपनी वाबस्ती जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन अलग अलग सियासी जमातें हैं। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन ही हो सकता है। ये इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़, बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल होगी। सरगोदा के हल्का PPSC से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर भी एतराज़ दायर। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी पर दस्तखत जाली हैं। वो मुख्तलिफ मुकदमात में सजा याफ्ता भी हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़, रिटर्निंग अफसर को वकला की जानिब से दरख्वास्त दी गई है। इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात की छानबीन का मामला, इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में उम्मीदवारों के कवायफ रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दिए। नादरा, नैब, स्टेट बैंक, FBR और दीगर इदारों की रिपोर्ट्स भी मुंसलिक। नादहिंदगान के हवाले से भी तफसीलात आरूज को फ्राहम कर दी गई। कागजात नामजदगी में गलत बयानी पर आरूज कार्रवाई कर सकेंगे। कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है। इदारों के दरमियान बाहमी एहतराम के आईनी तकाजे हैं। बाहमी एहतराम का तकाजा है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान की राय को तब्दील ना करे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी नहीं। एक्ट से इंसाफ तक रसाई में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी कर दिया। पेशावर में असातिज़ा का पेंशन की अदम अदायगी और मुमकिना खात्मे के खिलाफ असम्बली चौक में एहतजाज। टीचर्स ने इलेक्शन समेत तमाम इजाफी सरकारी ड्यूटियों के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। पुलिस का असातिज़ा को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल।
गजा में इसराइली जारहियत जारी। इसराइली फोर्सेस का हलाल अहमर हेडक्वार्टर पर फजाई हमला, मुतादिद अफराद जख्मी। सेहूनी फोर्सेस की खान यूनस, अल बोरीज, नसीरत और दीगर इलाकों पर बमबारी। 241 फलस्तीनी शहीद, 382 जख्मी। काबिज अफवाज ने 100 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में अब तक 21,000 से ज्यादा अफराद शहीद, 55,000 जख्मी हो चुके। शहदा में 8,000 से ज्यादा बच्चे और 6,000 से ज्यादा खवातीन शामिल।